Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the minimize inversions problem of starters 144. तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी थी एंड इवन दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट सो हार्ड. तो समझाने में मुझे काफ़ी इजी भी होगा इस प्रॉब्लम को. और इस प्रॉब्लम का कोई सा भी प्रीरिक्विजिट नहीं है, तो तुम सिंपली ग्रीडी समझो इस प्रॉब्लम को. सो बिफोर मूविंग टू इट सोल्यूशन आई लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है. तो इस प्रॉब्लम में सिंपली बोल रखा है कि मैं आपको एक स्ट्रिंग दूंगा दैट इज बाइनरी स्ट्रिंग. और बाइनरी स्ट्रिंग तो सबको पता ही होगा, इसमें 1 और 0 रहता है. और साथ ही साथ मैं आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन दूंगा के. अब तुमको क्या करना है कि इस बाइनरी स्ट्रिंग में मैक्सिमम के ऑपरेशन ऑपरेट करके बताना है कि ये बाइनरी स्ट्रिंग में कितना मिनिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन होगा. अब ऑपरेशन तुम कुछ इस प्रकार कर सकते हो कि तुम के मैक्सिमम के कैरेक्टर को इन्वर्ट कर सकते हो. मीन्स जैसे कि यहाँ 1 है तो मतलब इस बाइनरी स्ट्रिंग 1010 में तो मैक्सिमम एक कैरेक्टर को इन्वर्ट कर सकते हो. अब वो इन्वर्ट करके बताना है कि मिनिमम कितना इन्वर्जन बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे कि सेकेंड टेस्ट केस में दैट इज n इक्वल टू 4 एंड k इक्वल टू 1 और तुम्हारा स्ट्रिंग है 1010, तो उसमें तुम्हारा ये फर्स्ट जो तुम्हारा कैरेक्टर था उसको इन्वर्ट किया है, तो तुम्हारा फाइनल स्ट्रिंग बनेगा 0010 जो कि यहाँ है. और इसमें मात्र एक इन्वर्जन है दैट इज 1 और 0, तो इसलिए तुमको मिनिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन आउटपुट करना है 1. तो यही था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नाउ आई गोना मूव टू इट्स सॉल्यूशन, लाइक हाउ यू गोना अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो देखो यार, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले सबका ध्यान जाएगा तुम्हारा कॉन्स्टेंट्स पे कि n का कॉन्स्टेंट कितना था. तो n इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10^3. तो यहाँ से मेरे को आइडिया लग गया कि हम मैक्सिमम कुछ n स्क्वायर लूप चला सकते हैं. ठीक है, इन सब लोग सोचेंगे कि मैक्सिमम n स्क्वायर लूप चला सकते हैं. अब क्योंकि तुम्हें बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ था, जैसे मान लो कोई सा भी एक बाइनरी स्ट्रिंग तुमको दिया होगा इनिशियली दैट इज 10110010. तो सबसे पहले मेरा जो अप्रोच गया था वो गया था डीपी. मीन्स कोई सा भी एक नॉर्मल बंदा अगर सोचेगा डीपी मीन्स उसका ठीक ठाक है, तो वो सबसे पहले सोचेगा क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को डीपी से करें. बट जैसे ही मैं इसका सोल्यूशन डीपी से सोचा, तो डीपी में मोस्टली तुमको पता होगा कि हम स्टेट सोचते हैं कि स्टेट क्या होगा. तो मेरे को दिखा कि यहाँ पे स्टेट क्या होगा कि अगर हम ith इंडेक्स पे है और मेरे पास कितना ऑपरेशन रिमाइनिंग होगा, जो तुम्हारा इनिशियली किए दिया था कि के नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑपरेशन तुम यूज कर सकते हो, तो कितना ऑपरेशन रिमाइनिंग होगा, तो वो भी तो स्टेट बनेगा कि ith इंडेक्स पे है, के ऑपरेशन है. और साथ ही साथ तुमको ये भी तो रखना पड़ेगा कि मेरे पीछे कितना अभी वंश है, तुम्हारे पीछे अभी कितना वंश है, ताकि तुम करंट इंडेक्स पे हो और करंट इंडेक्स का वैल्यू 0 हो, तो तुम्हारा नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना एड ऑन हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ वंस जितना होगा उतना एड ऑन हो जाएगा. तो तुमको साथ ही साथ ये भी रखना पड़ेगा कि प्रीवियस 1 कितना है, प्रीवियस 1 कितना है. ठीक है, तो ये तुम्हारा डीपी का स्टेट बन रहा था. तो क्योंकि ये तुम्हारा n क्यूब चला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इससे मुझे पता चल गया था कि डीपी तो वर्क करने वाला नहीं है. अच्छा ठीक है, मेरा डीपी तो वर्क नहीं कर रहा है, तो मतलब अब हमको कुछ n स्क्वायर में ही सोचना पड़ेगा यार. तो n स्क्वायर में क्या सोच सकते हैं, जस्ट थिंक इट कि n स्क्वायर में क्या हो सकता है भैया क्या. तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले एक बात बताओ कि अगर हम तुमको ये गिवन स्ट्रिंग देते हैं दैट इज 10110010 और इस स्ट्रिंग के लिए k इज इक्वल टू 1 देते हैं. ठीक है, इस स्ट्रिंग के लिए हम k देते हैं 1, तब तुम कौन सा कैरेक्टर को चेंज करना चाहोगे, मीन्स इन्वर्ट करना चाहोगे. तो तुम बोलोगे भैया ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इन्वर्जन में उसे हम चाहेंगे हटाने का, मीन्स उस कैरेक्टर को हम चाहेंगे इन्वर्ट करने का. तो हमको यहाँ से आइडिया लग रहा है कि अगर हम इस 1 को हटाएं, क्योंकि इस 1 का इन्वर्जन में कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है, तो इसके बाद जितना 0 है उतना जा रहा है, तो इसके बाद कितना 0 है दैट इज 4, तो इस 1 का कंट्रीब्यूशन इन्वर्जन में 4 आ रहा है. सिमिलरली अगर इस 0 का देखें, लास्ट 0 का, तो ये कितने को हेल्प कर रहा है इन्वर्जन में, तो क्योंकि इसके आगे 4 1 है तो ये भी 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि या तो हम ये हटाएंगे और या तो ये हटाएंगे. अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा होता है कि 10110000, तब तुम किसे हटाते, तो तुम बोलेगा भैया इस 1 का इन्वर्जन कंट्रीब्यूशन है 4 बट इस 0 का इन्वर्जन कंट्रीब्यूशन है 3, तब तो भैया हम यही 1 हटाएंगे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम के एक ही दिया हुआ है, तो हम यही 1 हटा के और अपना फाइनल स्ट्रिंग 011000 रखेंगे और जो मेरा फाइनल आंसर आएगा इसका इन्वर्जन काउंट वो हम रिटर्न कर देंगे. अच्छा, बट हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं कि तुम लेफ्ट मोस्ट 1 पे ही क्यों ज्यादा फोकस किया, मीन्स मिडिल 1 को भी तो एक बार सोच सकते थे ना, बट लेफ्ट मोस्ट 1 को क्यों एम्फेसाइज किया, मतलब उस पे ही क्यों तुम सोचा. तो भैया इसलिए सोचे क्योंकि इन्वर्जन क्या होता है कि ए आई शुड बी ग्रेटर देन ए जे सच दैट आई इज लेस देन जे, और क्योंकि हमको लेफ्ट मोस्ट 1 के बाद सारा 0 मिलेगा,
तो इसका मतलब कि लेफ्ट मोस्ट वन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए हम लेफ्ट मोस्ट वन ही देखें आंसर में। अच्छा, तो मतलब हमको एक बात तो पता चल गया कि मतलब अगर मुझे वन हटाना है तो हम लेफ्ट मोस्ट वन को हटाएंगे। इस पॉइंट को याद रखना, लेफ्ट मोस्ट वन को ही हटाएंगे। अच्छा, तो तुम एक बात बताओ कि अगर मुझे जीरो हटाना है तो हम किस जीरो को हटाएंगे? तो भैया जीरो का अगर बात आता है तो हम राइट मोस्ट जीरो को हटाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो में अगर इन्वर्जन का देखा जाए तो इन्वर्जन में उसे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? वन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो उसके लेफ्ट मोस्ट साइड है। तो मतलब अगर जीरो देखेंगे तो हम सबसे राइट मोस्ट साइड को पहले हटाएंगे, राइट मोस्ट साइड को हम सबसे पहले हटाएंगे। तो इन दो चीजों का अब ध्यान रखना तुम कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसका सोल्यूशन की तरफ। कि अगर भैया मुझे अगर वन हटाना है तो हम लेफ्ट मोस्ट वन को सबसे पहले हटाएंगे, और वही अगर जीरो हटाना है तो राइट मोस्ट जीरो को हटाएंगे। बट अब हमको पता नहीं है कि हम किसको हटाएं, जीरो को हटाएं सबसे पहले या वन को हटाएं, ये सब हमको कुछ पता नहीं है। तो चलो वो आप सोचते हैं कि किसको हटाएंगे और कैसे हटाएंगे। सो लेट मी इरेज दिस ऑल। तो मतलब हमको अभी ये नहीं पता है कि हम लेफ्ट मोस्ट वन को हटाएं या राइट मोस्ट जीरो को हटाएं। मीन्स इसमें हमको कंफ्यूजन है कि वन को सबसे पहले हटाएं या जीरो को सबसे पहले हटाएं, और अगर हटाएं भी तो कितना वन को हटाएं और कितना जीरो को हटाएं, ये मुझे अभी कंफ्यूजन है। तो यार देखो, तुम्हें कांस्टेंट काफी कम दिया है, दैट इज n तुम्हारा 5 × 10³ दिया है। तो मतलब हम क्यों ना ब्रूट फोर्स चेक कर ले। अब तुम बोलोगे भैया ब्रूट फोर्स मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रूट फोर्स मतलब ये कि मुझे ये पता चल गया कि अगर हम वन हटाएंगे तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट वन हटाएंगे, और वही अगर जीरो हटाएंगे तो सबसे पहले राइट मोस्ट जीरो हटाएंगे। तो क्यों ना हम एक बार ये ब्रूट फोर्स कर ले कि मुझे क्योंकि मैक्सिमम के ऑपरेशन करना है, मीन्स नहीं भी करो या करो बट मैक्सिमम अप टू के ऑपरेशन करना है। तो हम ये बोल रहे हैं कि क्यों ना हम हर बार ब्रूट फोर्स से ये चीज पता कर ले कि मेरा ऑप्टिमल आंसर क्या होगा। तो तुम बोलेगा भैया ब्रूट फोर्स से मतलब समझे नहीं। मतलब ये कि इस के को हम डिवाइड कर दिए कि अगर हम लेफ्ट मोस्ट वन को इन्वर्ट करेंगे तो हम अप टू एक्स लेफ्ट मोस्ट वन को इन्वर्ट करेंगे, तो मतलब राइट मोस्ट जीरो कितना इन्वर्ट करेंगे, दैट इज के माइनस एक्स। तो क्यों ना हम हर बार हर एक पॉसिबिलिटी के लिए चेक कर ले कि अगर हम एक बार जीरो लेफ्ट मोस्ट वन को इन्वर्ट करें तो राइट मोस्ट जीरो कितना बार इन्वर्ट होगा, के माइनस जीरो। एक बार हम वन लेफ्ट मोस्ट वन को इन्वर्ट करें तो राइट मोस्ट जीरो कितना बार इन्वर्ट होगा, तो मैक्सिमम के माइनस वन टाइम। तो क्यों ना हम मैक्सिमम टू लेफ्ट मोस्ट वन को इन्वर्ट करें और राइट मोस्ट वन तुम्हारा कितना इन्वर्ट होगा, तब के माइनस टू। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम देखोगे कि यहाँ पे तुम्हारा वन एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो हम एक बार जीरो लेफ्ट मोस्ट वन को इन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि जीरो मतलब कोई सा भी लेफ्ट मोस्ट वन को इन्वर्ट नहीं करेंगे, और के अभी मान लेते हैं इस प्रॉब्लम के लिए 3 है, तो कितना राइट मोस्ट जीरो तुम इन्वर्ट करोगे, तो 3 करना पड़ेगा। बिकॉज तुम लेफ्ट मोस्ट वन जीरो इन्वर्ट किए हो तो राइट मोस्ट जीरो तो मैक्सिमम 3 इन्वर्ट कर सकते हो। तो हम एक बार ये पॉसिबिलिटी देखें कि अगर हम जीरो और 3 में बांटे तो मेरा फाइनल स्ट्रिंग क्या बनेगा। तो हम देखें कि लेफ्ट मोस्ट वन को तो कुछ करना नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा 1 0 1 1 0 0 1 0। बट राइट मोस्ट मैक्सिमम 3 जीरो को हम इन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि ये राइट मोस्ट है तो एक ये हुआ और एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो तुम्हारा फाइनल स्ट्रिंग बनता है 1 0 1 1 1 1 1 1। तो इसके लिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, तो इसके लिए मेरा आंसर है नंबर ऑफ इन्वर्जन, दैट इज 1। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट मोस्ट वन एक बार इन्वर्ट करें और राइट मोस्ट जीरो 3 माइनस 1 दैट इज 2 बार इन्वर्ट करें, तो एक बार हम लेफ्ट मोस्ट वन इन्वर्ट करेंगे और 2 बार राइट मोस्ट इन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि मेरा स्ट्रिंग इनिशियली क्या था, मेरा इनिशियली स्ट्रिंग था तुम्हारा 1 0 1 1 0 0 1 0, तो हम एक लेफ्ट मोस्ट वन इन्वर्ट करेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा जीरो में, और मैक्सिमम 2 राइट मोस्ट जीरो इन्वर्ट करेंगे तो ये तुम्हारा 2 बन जाएगा 1 में। तो तुम्हारा फाइनल स्ट्रिंग बनेगा 0 0 1 1 0 1 1। तो इसके लिए अगर नंबर ऑफ इन्वर्जन देखा जाए तो तुम्हारा आएगा 2, एक ये और एक ये। तो ये तो ऑप्टिमल मेरा आंसर नहीं है। तो मतलब तुम देख रहे हो, सिमिलरली तुम ये केस हर एक के लिए चेक कर दोगे टिल के तक कि ये जाएगा तुम्हारा 0 फिर 1 2 करते करते कि ये तुम्हारा मैक्सिमम 3,0 कंडीशन तक ना आ जाए। तो 3,0 अगर रहता है तो मतलब इनिशियली तुम्हारा स्ट्रिंग था 1 0 1 1 0 0 1 0, तो मैक्सिमम यहाँ पे तुमको 3 लेफ्ट मोस्ट वन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा एक तो ये है जो बन जाएगा 0, एक ये है जो बन जाएगा 0 और एक ये है जो बन जाएगा 0, और मुझे राइट मोस्ट 0 में तो कुछ करना नहीं है। तो तुम्हारा स्ट्रिंग जो बनता है वो बनता है 0 0 0 0 0 0 1 0, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन है तुम्हारा 1। तो मतलब ओवरऑल में हम देख रहे हैं कि कोई सा भी ऑपरेशन करो तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन एक ही रहेगा और तुम आउटपुट करोगे एक। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तो काफी इजी कोड है। सो यू कैन सी इट हियर कि इनिशियली मैं n और k लिया हूं, दैट इज इन दिस वेरिएबल n एंड k। फिर मैं स्ट्रिंग इनपुट किया हूं इन द वेरिएबल s। फिर मैं इनिशियली आंसर मान के चला हूं n², बिकॉज मैक्सिमम आंसर तो n ही स्क्वायर जा सकता है, या तुम इसको कुछ भी रख लो, इन्फिनिटी रख लो या फिर 10⁻9 रख लो, इट्स अपॉन यू। फिर हम क्या किए कि हम पार्टीशन किए
कि वंस को देंगे हम p और राइट मोस्ट जीरो को देंगे k माइनस p। तो p का लूप हम चलाएं 0 to k और हम लेफ्ट मोस्ट 1 को अपडेट करने के लिए p ऑपरेशन दे रहे हैं और राइट मोस्ट 0 को अपडेट करने के लिए मींस इन्वर्ट करने के लिए k माइनस p ऑपरेशन दे रहे हैं। फिर फाइनली एक हम कॉपी स्ट्रिंग बनाया है जिसमें हम s को इनिशियली कॉपी किए हैं और इस कॉपी स्ट्रिंग में हम ऑपरेशन कर रहे हैं कि अगर हम इसमें मैक्सिमम p लेफ्ट मोस्ट 1 को इन्वर्ट करते हैं तो मेरा कॉपी स्ट्रिंग क्या बनेगा। सिमिलरली अगर हम k माइनस p राइट मोस्ट 0 को इन्वर्ट करते हैं तो मेरा कॉपी स्ट्रिंग क्या बनेगा। तो वही चीज हम किए कि लूप चलाए हैं 0 से लेकर n तक और सच दैट कि मेरा लेफ्ट जो रिमाइनिंग है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो तुम सिंपली कॉपी स्ट्रिंग में अगर 1 है तो उसे तुम 0 करो मींस इन्वर्ट करो और लेफ्ट को माइनस माइनस करो। सिमिलरली हम राइट साइड से आ रहे हैं और सेम चीज कर रहे हैं कि राइट मोस्ट 0 को 1 बनाओ जब तक तुम्हारा राइट ग्रेटर देन 0 हो। तो ये चीज यहाँ मैं लिखा हूँ। अब फाइनली मैं नंबर ऑफ इन्वर्जन काउंट कर रहा हूँ। अब क्योंकि तुम्हें नंबर ऑफ इन्वर्जन बिग ऑफ एन में ही कैलकुलेट करना है बिकॉज तुम ऑलरेडी के का लूप बाहर चला चुके हो, तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि अगर तुमको नंबर ऑफ इन्वर्जन बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकालना है तो जैसे मान लो तुम्हारे पास स्ट्रिंग 10110001 है, तो इसके लिए नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या बनता है। इसके लिए नंबर ऑफ इन्वर्जन यही बनता है ना कि हम हर बार क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इस 0 के पीछे कितना 1 है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा इन्वर्जन क्या होता है कि ए आई इज ग्रेटर देन ए जे सच दैट आई इज लेस देन जे। तो वही चीज चेक कर रहे हैं कि हम हर बार 0 पे जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पीछे कितना 1 है। तो हम इस चीज को इटरेट करके जैसे ही 1 रहेगा स्ट्रिंग में तो उस चीज को हम कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस 1 में अपडेट कर देंगे कि अभी तक कितना 1 मिला है, और जैसे ही 0 आएगा तो जितना भी 1 होगा उसे हम नंबर ऑफ इन्वर्जन में ऐड ऑन कर देंगे। तो यही चीज मैं कोड लिखा हूँ कि टोटल 1 बता रहा है कि प्रीवियस में कितना अभी तक 1 आ चुका है और ये तुम्हारा टोटल इन्वर्जन है। और हम इटरेट किए हैं कॉपी स्ट्रिंग को और चेक कर रहे हैं कि इफ कॉपी स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0 तो टोटल इन्वर्जन में ऐड ऑन करो टोटल 1 को, और अगर ऐसा नहीं है तो टोटल 1 प्लस प्लस करो, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल की कॉपी स्ट्रिंग आई 1 है इसलिए टोटल 1 को हम प्लस प्लस कर रहे हैं। और फाइनली जो भी इन्वर्जन होगा इस कॉपी स्ट्रिंग का इसे हम अपडेट कर रहे हैं अपने फाइनल आंसर से कि आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कोमा टोटल इन्वर्जन, और फाइनली मैं आउटपुट करा रहा हूँ ये आंसर। सो दिस वाज माय कोड, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा और मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजीली। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट and also share to your friends because यार if you will share it more then I will get more motivation to make such a video. So thank you, have a nice day.